अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलू ट्रेनिंग्स। आज हमारी मॉडल है मिनाहिल और मिनाहिल के ऊपर हम लोग करेंगे निकाह लुक। निकाह लुक करने से पहले हम मिनाहिल की स्किन टाइप डिस्कस कर लेते हैं। मिनाहिल की स्किन टाइप है ऑयली और एक्नी प्रोन। कुछ मार्क्स हैं उनकी चीक्स के ऊपर जिनको हमें कवर करना पड़ेगा, और एक्नी प्रोन स्किन के अकॉर्डिंग हम किस तरह अपनी बेस को लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस बना सकते हैं, ये सीखेंगे। मिनाहिल का हेयर स्टाइल हम लोगों ने पहले बना लिया है और बिंदिया सेटिंग भी कर ली है। अब हम मिनाहिल की स्किन की टाइप को डिस्कस कर लेते हैं और साथ हमने प्रेपरेशन कैसे करनी है स्किन की, ये डिस्कस कर लेते हैं। एक्नी स्किन की प्रेपरेशन के लिए हमें कोई मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्किन पहले ही एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है, तो हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते। हम इस स्किन की प्रेपरेशन में सबसे पहले प्राइमर लगाएंगे, जो कि हमारे पोर्स को क्लोज़ करेगा और हमें हेल्प करेगा कि हम इनकी स्किन को कैमोफ्लेज कर सकें, इवन एक सरफेस दे दें। उसके बाद हम इनकी स्किन पर जो पिगमेंटेशन है, एक्नी मार्क्स हैं, उनको कंसील करेंगे, करेक्ट करेंगे और अपनी फिर बेस बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग हमेशा की तरह पहले आइज़ बनाते हैं और फिर अपनी बेस बनाते हैं। तो हम सबसे पहले मिनाहिल की आइज़ बनाएंगे, और आइज़ बनाने के लिए हम मिनाहिल की सबसे पहले आइज़ की बेस करेंगे। मिनाहिल की आइज़ के ऊपर कोई डार्क सर्कल्स नहीं है, कोई डार्क पिगमेंटेशन नहीं है, तो मैं इनकी आइज़ के ऊपर किसी किस्म की भी करेक्शन नहीं करूँगी। डायरेक्टली मैं इनकी आइज़ के ऊपर निक्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि आइवरी टोन में है। कंसीलर को अच्छे तरीके से आइज़ पे लगाने के बाद, इसको आइज़ पे अच्छे तरीके से सेट करने के बाद हम इसके ऊपर सेटिंग पाउडर लगाएंगे। सेटिंग पाउडर लगाने के बाद हमारी जो बेस है वो आइज़ की रेडी हो जाएगी। आइज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाते हैं, इसलिए क्योंकि हमने इसके ऊपर शेडो के साथ काम करना होता है, और अगर हम पहले ही बेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा दें तो हमारा आइज़ मेकअप जो है वो बहुत हैवी हो जाता है, वो सॉफ्ट लुक नहीं देता। इसलिए सिर्फ हम लोग कंसील करने के बाद सेटिंग पाउडर से सेट कर देते हैं। कोई भी आइज़ मेकअप करने से पहले हमें एक बेस शैडो एप्लीकेशन करनी होती है, और वो बेस शैडो एप्लीकेशन हम किसी भी न्यूट्रल कलर में करते हैं, ताकि वो लगाने के बाद हम जितने भी शेडोज़ आइज़ के ऊपर लगाएं उसमें हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर हमने जो है वो बेस शैडो गोल्ड टोन में लगाया है हुदा ब्यूटी के पैलेट से। आप अपनी किसी भी मर्ज़ी के पैलेट से यूज़ कर सकते हैं। बेस शैडो का कलर आप शिमर में भी यूज़ कर सकते हैं और मैट में भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप अपना मेकअप शिमर लुक में चाह रहे हैं या ड्राई लुक में चाह रहे हैं या मैट लुक में चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर शिमरी शैडो यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। शिमरी शैडो एप्लीकेशन के बाद मैं आइज़ की क्रीज लाइन पर एक पीच ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, जो कि रेवोल्यूशन के पैलेट से मैंने यूज़ किया है, और उसके साथ मैं इनकी एजेस को ड्रॉ करूँगी, आउटर एजेस को, ताकि एक प्रोमिनेंट कट क्रीज लुक हम क्रिएट कर सकें। अच्छे से क्रीज लाइन को डिफ़ाइन करने के बाद हम आते हैं ग्लिटर एप्लीकेशन, और ग्लिटर एप्लीकेशन यहाँ पर मैं सीलेंट के साथ कर रही हूँ, और सीलेंट मैंने यहाँ पर क्रेयॉन का यूज़ किया है। क्रेयॉन का सीलेंट यूज़ करने के बाद इसके ऊपर मैं ग्लिटर एप्लीकेशन करूँगी, और ग्लिटर जो है वो मैं डल गोल्ड में यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी अपनी डिज़ायर्ड टोन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये गाइड करती जाऊँ कि आपने सीलेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, लेस अमाउंट में लगाना है, और उसके बाद आपने ग्लिटर भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाने। बस टैप टैप करके एक ही आपने दफ़ा लगाने हैं, बार बार उसके ऊपर स्ट्रोक्स नहीं लगाने। उससे आपकी एक केकी लुक जो है वो आई बॉल के ऊपर आ जाएगी, और आई बॉल को एक सॉफ्ट लुक नहीं देगी, बहुत केकी एंड हैवी लुक देगी। तो इससे बचने के लिए हम ग्लिटर का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। दोनों तरफ हमने इसी तरह लाइट स्ट्रोक्स के साथ पहले अपना सीलेंट लगाना है, और सीलेंट के ड्राई होने से पहले हमने उसके ऊपर ग्लिटर लगाना होता है। और जैसे ही हम ग्लिटर लगाते हैं उसको फौरी तौर पे ब्लेंड कर देना होता है, वेट नहीं करना होता है, क्योंकि ये उसी वक्त ड्राई हो जाता है। दोनों आई बॉल्स को चेक कर लेंगे, दोनों तरफ इक्वल जो है वो अमाउंट में एप्लीकेशन हुई है, और दोनों की शेप एक जैसी है। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी मिरर से अपने मेकअप को नहीं देखते हैं, सामने से रियलिटी से मेकअप को देखते हैं, कि हमें सामने से अपनी करेक्शन करने में आसानी होती है, कि अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो हम उसकी करेक्शन कर सकते हैं।
जब हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमारा जो आइज़ मेकअप है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम फिर अपने लाइनर की तरफ जाते हैं। लाइनर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बिगिनर लेवल के लिए आप टेप लाइनर यूज़ कर सकते हैं या पेन लाइनर के साथ काम करें, और जो बिगिनर लेवल से नहीं कर रहे हैं उनको पता है कि एक्वा क्रेयॉन का एक्वा लिक्विड जो लाइनर है वो मैं यूज़ करती हूँ, और मैं वही यूज़ करने लगी हूँ इनकी आइज़ के ऊपर। और इनका जो लाइनर टाइप है वो स्ट्रेट लगेगा, विंग नहीं लगेगा। बोथ आइज़ के ऊपर लाइनर एप्लीकेशन करने के बाद चेक कर लेंगे कि दोनों साइड्स का लाइनर इक्वल है, और लाइनर को चेक करने के बाद इसके ऊपर हम लोगों ने लैश एप्लीकेशन करनी है और ब्रोज को ड्रॉ करना है। आईब्रोज को ड्रॉ करने के लिए हम लोग आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। ब्राउन कलर की पेंसिल से मैं मिनाहिल के आईब्रोज को ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मिनाहिल के आईब्रोज ऑलरेडी लाइटर टोन में है, तो मैं डार्क ब्राउन शेड यूज़ करूँगी। आईब्रोज को ड्रॉ करने के लिए हमें सिंपली उनके आई शेप को फॉलो करना है और आईब्रो की शेप को फॉलो करना है। आप लोग पेंसिल अगर नहीं यूज़ करते तो आप लिक्विड या आप पाउडर ब्रश भी बना सकते हैं पाउडर शेडो के साथ। लेकिन आईब्रो पेंसिल यूज़ करने का यहाँ पर मेरा रीज़न ये है कि आईब्रो पेंसिल के साथ स्ट्रोक्स बहुत अच्छे होते हैं और आईब्रोज बहुत नीट एंड क्लीन बनते हैं। अब मैं यहाँ पर आई लैश एप्लीकेशन कर रही हूँ। आई लैशेज़ मैंने यहाँ पर खुदा ब्यूटी की यूज़ की हैं और खुदा ब्यूटी की 3D यूज़ की है। आप कोई भी आई लैशेज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3D ही यूज़ करनी है। उसके साथ आइज़ का एक वाइडर इम्पैक्ट आता है और नेचुरल आई लैशेज़ के साथ बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती हैं। लैशेज़ को अप्लाई करने के लिए मैंने स्वीट टच का आई लैश ग्लू यूज़ किया है। ये आई लैश ग्लू बहुत अच्छा है आइज़ के साथ। अगर ये अच्छे से इसका कांटेक्ट हम स्किन के साथ कर दें और लैशेज़ के ऊपर, नेचुरल लैशेज़ के ऊपर रखकर अच्छे से ब्लेंड किया जाए तो हमारी लैशेज़ रिमूव नहीं होती। अनटिल अनलेस हमारे क्लाइंट की आंखों से बहुत ज़्यादा पानी ना निकले, ये हमारी लैशेज़ एज इट इज़ इंटैक्ट रहती हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते। अब यहाँ पर मैं मिनाहिल की स्किन को करेक्ट कर रही हूँ और करेक्शन के लिए मैं ग्रीन करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ जो बिगिनर लेवल हैं जिनको नहीं पता, ग्रीन करेक्टर वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमारे पास रेड पिगमेंट होता है या रेड मार्क्स होते हैं। तो मिनाहिल की स्किन पर एक्नी मार्क्स जो कि रेड कलर में थे उनको कैंसिल करने के लिए मैंने ग्रीन करेक्टर यूज़ किया है, और अंडर आई उनके डार्क सर्कल्स को ऑरेंज के साथ मैंने करेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने निक्स का करेक्टर पैलेट यूज़ किया है जिसमें से मैंने ग्रीन और ऑरेंज पिगमेंट्स यूज़ किए हैं। आप इसमें 4 to 5 शेड्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्किन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिनाहिल की स्किन की करेक्शन करने से पहले खुदा ब्यूटी का प्राइमर यूज़ किया है ताकि उनके पोर्स को प्राइमराइज करके प्रॉपरली कवर कर दिया जाए। और अब मैं यहाँ पर नार्स की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जिसके साथ मैं इनके करेक्टर्स को भी हाइड करूँगी और एक इवन जो है वो लुक क्रिएट करूँगी। बेस एप्लीकेशन करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया जाएगा ताकि हमारे करेक्टर्स ना हटें और हमें एक इवन बेस मिले। बेस एप्लीकेशन के बाद हमारे अंडर आई एरियाज़ को लिफ्ट करने के लिए लाइटर शेडो के साथ उसको हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद चीक, नोज़, चिन और फोरहेड को भी इसी तरह हाईलाइट करूँगी। इन एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए NYX का लाइट कंसीलर यूज़ किया है। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद के साथ इसको भी अच्छे तरीके से हम अपनी बेस के साथ ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद एक इवन लुक दे देंगे। एक्नी प्रोन स्किन क्योंकि ऑयली स्किन होती है तो इसलिए हमने इस स्किन के ऊपर किसी किस्म का भी क्रीमी फाउंडेशन या क्रीमी शेडो या क्रीमी ब्लश नहीं यूज़ करना। इसलिए नहीं यूज़ करना क्योंकि हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली होती है और ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है। जब हम क्रीमी शेडो या क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो हमारी ऑयल की प्रोडक्शन को कम नहीं करता। सिंपली हम लॉरा मर्सियर के सेटिंग पाउडर के साथ इस बेस को सेट कर देंगे और कॉन्टोर ब्लश हम लोग पाउडर ही यूज़ करेंगे।
बेस को सेट करने के बाद हम अंडर आई अपना प्रिपेयर कर लेंगे। अंडर आई प्रिपरेशन के लिए हम लोग वही पीच शेडो जो हमने अपने क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया था वो लोअर एजेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और बोथ आइज़ के लोअर एजेस जो हैं वो आउटर एजेस उनके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। बोथ आइज़ को नीचे से भी इवनली पिंक शेडो के साथ पीच पिंक शेडो के साथ ब्लेंड करने के बाद हम लोग इनर कॉर्नर्स के ऊपर भी एज़ यूजुअल कोई ना कोई सॉफ्ट कलर यूज़ करते हैं ताकि हमारी आइज़ जो हैं वो वाइडर लुक दें। और यहाँ पर जो है वो मैं इनर कॉर्नर्स के ऊपर शिमरी गोल्ड शेडो यूज़ कर रही हूँ जो कि क्रेयॉन का ही मैंने यूज़ किया। इसके बाद हम नाहिल के फेस को कॉन्टूर करेंगे और कॉन्टूर करने के लिए हमें इनकी चीक बोन के ऊपर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टूर लाइन बनानी होगी और उसके बाद नोज कॉन्टूर और फिर जॉ लाइन को कॉन्टूर करेंगे। नोज कॉन्टूर करने के लिए बोथ साइड्स ऑफ द नोज हम एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक इल्यूजन देगा कि हमारा नोज पिच जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट और स्लिम है। नोज़ के ऊपर जो मैंने 2 लाइंस क्रिएट की थी नोज़ को स्लिमर लुक देने के लिए उनको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दिया है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं इनकी चीक बोन को कॉन्टूर कर रही हूँ और एग्जैक्टली ऑन द चीक बोन ही मैंने कॉन्टूर पाउडर अप्लाई किया है ताकि हमारे फेस की ओवरऑल एक स्लिम लुक आए। फेस को प्रॉपरली कॉन्टूर करने के बाद हमारे ब्लश ऑन की बारी आती है और ब्लश ऑन जो है वो मैंने डियोर का रोजी पिंक यूज़ किया है। अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद हम लोगों को हाइलाइटर यूज़ करना है और हाइलाइटर जो है वो मैंने नेकेड का यूज़ किया है सिल्वर टोन में और सिल्वर गोल्ड टोन में और सिल्वर गोल्ड टोन का जो है वो मैं अपने ब्लश और अपने जो है वो हाइलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर ब्लश ऑन जो है वो अप्लाई कर दूंगी। हाइलाइटिंग पॉइंट जो है वो हमारा नोज ब्रिज, हमारा फोरहेड का सेंटर पार्ट, हमारा चिन और हमारी जो है वो चीक बोन के ऊपर वाले हिस्से पर हम लोग हाइलाइटिंग करते हैं। आइज़ को फिनिश करने के लिए मस्कारा एप्लीकेशन कर लेंगे। मस्कारा जो है वो मैंने मेबेलिन का यूज़ किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हाइलाइटिंग करने के बाद हमारे चेहरे पे एक ग्लो आ गया है और एक शाइन आ गई है। अब हमारी बारी आती है लिपस्टिक की, लेकिन लिपस्टिक से पहले ही हम लोग सेटिंग स्प्रे कर कर अपनी बेस को फाइनल कर लेते हैं और उसके बाद हम लिपस्टिक एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो सेटिंग स्प्रे है वो मैंने खुदा ब्यूटी का यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। लिपस्टिक के लिए कलर स्टूडियो का लाइट कॉरल शेड यूज़ किया है। उम्मीद है हमारी ये ट्रेनिंग की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और अलू ट्रेनिंग का हिस्सा बनें।